अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का 10/5 से फैसला आ गया। अब भाई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, जिसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा था और उन्होंने उस वक्त इस फैसले को कालादम करार दिया था। बेसिकली ये एक्ट जो है पार्लियामान ने मंजूर किया था और इस एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप थी वो खत्म की गई थी। और जनाब ये डिक्टेटरशिप या ये ताकत जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने दीगर कोलीग जस्टिस साहबान में तकसीम नहीं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से इस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया। और दूसरा, उस वक्त चूंकि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा लाडले थे और उनकी जो है पतंग बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना उड्डी उड्डी हो जाए, तो उनकी पतंग उस वक्त बहुत उड़ी हुई थी। तो उन्होंने भी इस एक्ट के खिलाफ जो है वो अदालत में आ गए थे और इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है वो रिट दायर कर दी थी। तो जनाब उस वक्त भी लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचाया। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी सवालात खड़े किए गए, लेकिन किसी की ना सुनेगी, बल्कि हुकूमत की तरफ से इस्तदा की गई कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और खुद जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने एक फैसला भी दे दिया, लेकिन वो सारे फैसले भी कालादम करार दे दिए गए और जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कालादम करार दे दिया। अब जनाब जिस वक्त चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने हलफ उठाया तो इन्होंने फौरी तौर पर जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया और फुल कोर्ट में तमाम जजेस बैठ गए और इस जो एक्ट है इस पर समाअत मुकर्रर की गई। इस समाअत को लाइव टीवी पर भी दिखाया गया। अब भाई इस समाअत पर जो बार बार जस्टिस साहबान की तरफ से सवालात उठाए जाते रहे या आम लोगों के जहनों में जो सवालात थे कि भाई पाकिस्तान में सबसे जो है बड़ा अदारा कौन है, किसके पास जो है वो कानून में तरमीम करने का इख्तियार है, तो वो जनाब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास ये ताकत है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्लियामान है। पार्लियामान को आवाम मुंतखब करती है, मतलब यही है कि आवाम उनको मुंतखब करके कि वो हमारे लिए कानून साजी करें। उन्होंने कानून साजी कर दी है, अब बीच में लूट चलने की क्या जरूरत है। और दूसरा जनाब माजी में देखें, अगर रेकोडेक के मामले से लेकर बाबर डैम के मामले तक देखें कि जो चीफ जस्टिस साहबान ने अशखुद नोटिस लिया, उस अशखुद नोटिस की बुनियाद पर मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा। इस हवाले से खुद जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कहा था कि 6 अरब डॉलर का जो है वो रेकोडेक के मामले पर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सिर्फ ये तो एक अदाद शुमार होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क का बिजनेस की दुनिया में कितना लॉस हुआ है। लोग अब क्या ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पर कि वो बिजनेस आकर करें, जहां पर कोई उनकी रास्ते में जो है रुकावट नहीं खड़े करेगा। मसला तो ये है ना। लेकिन क्या है कि जब इख्तियारात पास हो तो ऐसे मामलात मुल्क को कौन देखता है, और ऐसे ही किया गया। आज खुद नोटिस ले लिया गया और उसमें अपने मफादात थे। इसी तरह बाबा डैम साहब भी आज खुद नोटिस लेते रहे और आज जो है अवाम उनकी वजह से कितने मसाइल का शिकार है। तो भाई अब ये जो है जस्टिस काजी फैज ईसा की तरफ से जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो बाकायदा तौर पर कानून का दर्जा हासिल हो चुका है। और इसके साथ साथ जिन 5 जजेस ने इख्तलाफ किया वो बेसिकली इमरान जज हैं। उनमें जनाब जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जनाब जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शहद वही साहब और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब। ये 5 जज हैं जिन्होंने
जो है फुल कोर्ट में अपने दीगर 10 जजेस साहबान से इख्तलाफात रखे, लेकिन चूंकि अक्सरीती फैसला 10-5 का था, तो 10 फैसला जो है वो उसके बाद आने के बाद जो है वो अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून की जो है दर्जा मिल गया है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात कि जनाब ये आसिफ अली जरदारी साहब के बाद जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने खुद ही अपनी डिक्टेटरशिप खत्म की है। इस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने भी 58(2)B का खात्मा किया था और अपने इख्तियारात सुप्रीम पार्लियामान को मुंतकिल कर दिए थे। अगर आसिफ अली जरदारी साहब अपने इख्तियारात पार्लियामान को ना मुंतकिल करता तो जनाब ये जो आपकी पीडीएम की हुकूमत थी इसको आरिफ अलवी साहब जो हैं अलमारूफ दंदान साहब, इन्होंने एक दिन भी नहीं चलने देनी थी। इन्होंने आपके वजीर आजम को घर भेज देना था। लेकिन क्या था कि 58(2)B के खात्मे के बाद आरिफ अलवी साहब जो है वो सिर्फ लुक आफ्टर के लिए रखे हुए हैं। हालांकि वो इसके बावजूद लुच बहुत ज्यादा तलते रहे, लेकिन जनाब जो उनके पास ताकत थी बेपनाह, उनके पास डिक्टेटरशिप की ताकत थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से खत्म हुई। इसी तरह अब काजी फैज ईसा साहब ने भी अपनी ताकत पूरे अदारे को मुंतकिल कर दी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल कर दी है। अब इससे सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगा। फिल वक्त इतना ही काफी। वीलॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।